श्री परमात्मने नमः। गीता, श्रीमद् गीता का एक परिचय। यस्यांगेऽखिल सृष्टि सौष्ठवमिदं प्रोक्तं सदा वर्तते। यल्लीला श्रवणेन दुर्जय मनः शीघ्रं हरोरुध्यते। नाम्ने केनिहि यस्य पापनिरतो जीवो भयान्मुच्यते। वशीकृत्य तु फाल्गुनं करुणया गीता दुहे नो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूध को दूहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक न जाने कितनी टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा। कारण कि यह अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता है या लिखता है, वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भाव को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह स्वतः आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान के मुख से गीता का प्राकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कोई नया चीज नहीं है। स्मृति लब्ध्वा, जो अंदर थी वो स्मृति प्रकट हुई, वो उसको भगवान ने दिखाया। जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है वासुदेवः सर्वम का अनुभव हो जाना। इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यही वास्तविक शरणागति है। तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, तब शरणागत मैंपन नहीं रहता, प्रत्युत केवल शरणे भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू या वह चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है, तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वह साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्र न्याय से संकेत मात्र होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अथ गीता महात्म्य। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकिद्गीताम्बस्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिश्रितं। गीता गङ्गोत्कम्पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन।
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं सहस्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि करमापेकं तस्य देवस्य सेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भगवद गीता प्रथम अध्याय धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। यह व्याख्या विशेष व्याख्या है। यह हिंदू संस्कृति की विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य रखकर सामने रखकर करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में भी कोई अंतर नहीं है। मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंचभौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर लेता है कि ये मनुष्य, ये घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत युद्ध भी इसी का एक उदाहरण है। माम का मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। संजय वाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला, पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतिं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि योधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ दृष्टकेतुश्चिकेतान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान् सभद्रो द्रुपदेयास्य सर्वैव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, सात्विकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकतान तथा पराक्रमी काशी राज भी है। पुरोजित और कुंती भोज, ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ सैब भी है। पराक्रमी युधामन्यु है, पराक्रमी उत्तमौजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजितम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय
अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्ते तथैव च। आप स्वयं द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीवन की इच्छा का भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन वाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोष्ये शंखम दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। ततः शंखास्य भैर्यस्य पणवानक गोमुखा ससेवाभ्यन्त्यस्त सशब्द स्तुल्मुलोऽभवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ततः श्वेते है युक्ते महति संदने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दम्भो महाशंखम भीमकर्मावृकोदर। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। काश्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीश्चापराजित द्रुपदो द्रुपदेयास्य सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहो शंखं दद्मो पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजेय सात्विकी राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र था लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। सघोषोधार्तराष्ट्राणां हृदयान् व्यधारयत् नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्।
और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। हे महीपते, धृतराष्ट्र अब शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये संस्थापयमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन बोले, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योष्यमानान् वेक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षव। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख लूं। संजय वाच इव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पैशेतान् संवेतान् कुरुनिते। संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। व्याख्या, युद्ध के लिए एकत्र हुए इन कुरुवंशियों को देख। ऐसा कहने में भगवान की यह गूढ़ाभिसंधि थी कि इन कुरुवंशियों को देखकर अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक ममता युक्त मोह जागृत हो जाए और मोह जागृत होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाए, जिससे अर्जुन का तथा उसके निमित्त से भावी मनुष्यों का भी मोह नाश करने के लिए गीता का महान उपदेश दिया जा सके। तत्रापश्य स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखी तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोर्भयोरपि। उसके बाद पृथानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषदन्नेदं ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उस संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। अर्जुन वाच दृष्टेयं स्वजनं कृष्ण युष्वं समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपयुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं संस्ते हस्त्वा त्वक्कैश्चैव परिदह्यते न च
को शक्नोम्यवस्थातुम भ्रमति वच मे मन। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोकटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर से लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। न कांचे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य चाहता हूँ न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ईशामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्या पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा तथा एतान् हन्तुमिच्छामि दन्तो मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रैलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारू ही क्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिन। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेस कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्य जनार्दन। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार गुप्त हो गया है, ऐसे वे दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी है जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम धर्मो विभोच्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर बचे हुए संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। अधर्माभिभुवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिय स्त्री सुदेष्टा सुवाष्णेय जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं
और हे वासणे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। संकरो नरकायैव कुलघ्नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्योषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुलघातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषैर्ते कुलघ्नाम वर्ण संकर कारके उसादन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुलघातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुसुषुमा। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं। यदिमाम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। संजय उवाच एव मुक्त्वार्जुनः शंखे रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य ससरं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाम